हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। अभी हम बछवाड़ा प्रखंड के चमथा दियारा में है। भाई साहब, यहाँ के मेला काफी आप लोगों ने कहीं ना कहीं आनंदित महसूस करते होंगे मेला आने के बाद, और काफी चर्चित मेला होता है। लेकिन चलिए, हम आज आ चुके हैं। बाबा लगातार भंडारा भी कराते हैं, यहाँ लगातार भंडारा होते रहता है। तो चलिए, राजा जनक जी यहाँ आते थे स्नान करने के लिए गंगा में। तो चलिए, हम बाबा से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ राजकुमार महाराज जी हैं। यहाँ पर आते थे तो ये है मिथिला, यहाँ गंगा है, गंगा किस पर मिथिला नगरी है जी। हाँ, और उधर मगर देश है, जरासंध के राज था उस पर, गंगा के उस पर जी जी। और ये गंगा की इस पर है, जो मिथिला नगरी है, राजा जनक के राज। उस समय से जो चमथा है प्रसिद्ध है उस समय से। तो उस समय से जब राजा जनक त्रेते से जब आ रहे थे, उस समय से ये प्रसिद्ध है। तो एक से एक आते हैं जाते हैं, मेला उस दिन से चल रहा है। मेला लगातार कहने साधु संत लोग यहाँ लगाते हैं कि बाबा कुछ सरकार भी आपको सरकारी रुपया भी यहाँ मेला लगाने के लिए लगता है? नहीं, रुपया नहीं देते हैं, वो कल गड़ा देते हैं और लेटरिन देते हैं। यहाँ से जो अपना जी चापाकल और गरबा दिया। कितने दिनों का ये मेला रहता है? आश्विन, 1 महीना का। आश्विन का पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है जी। शरद पूर्णिमा के हम लोग आते हैं यहाँ पर गंगा तीर में जी। और कार्तिक मास का पूर्णिमा खत्म होके हम लोग चले जाते हैं। बाबा, आप लोग कहीं ना कहीं रोज दिन 1000-500 लोगों को भंडारा में शामिल करवाते हैं और भंडारा करवाते हैं, तो ये सब पैसा कहाँ से लाते हैं? एक दानी लोग देता है जी। अपने हम लोग के पास जो आज करता है तो दानी लोग आके देता है। कहाँ से महाराज जी हमारे ये बछवाड़ा क्षेत्र के दियारा में आए हैं? यहाँ अयोध्या तक आए हैं, यूपी अयोध्या, वहाँ से लोग यहाँ आए हैं ना? वहाँ भी यहाँ आए। यहाँ बाबा रह रहे हैं अभी ना? हाँ, यहाँ बाबा रह रहे हैं। तो क्या लगातार क्या चीज के भंडारा आज करवाए थे बाबा? आज हम तस्मय, पूरी और साग। कितने लोग भंडारा में शामिल हुए? यहाँ हम गिनती थोड़ी किए हैं। लगभग अंदाज बाबा कितना होगा? 1000 से ऊपर लोग होगा। हाँ। तो बाबा, लगातार आप कहीं ना कहीं कभी कभी आम चूड़ा का भी भंडारा कराते हैं। लगातार भंडारा कराने में दिलचस्प रखते हैं। तो भंडारा कराने के पीछे का क्या राज है? भंडारा कराने से क्या होता है? भंडारा कराने से ही होता है, आत्मा का शांति मिलता है। किनको? जितना सनात हम जो करते हैं, तो जितना समाज है जी, जितना है ये नहीं, भारत भूमि में जितना है सबका कल्याण के लिए करते। हिंदू मुस्लिम सबके? हाँ, सबको कल्याण। आपके नजरों में हिंदू मुस्लिम नहीं है? नहीं, हम लोग तो सनातन हैं जी। तो सनातन में सब आते हैं जी। हाँ, सब आते हैं तो हम लोग सबके कल्याण के लिए करते हैं। सबके कल्याण के लिए करते हैं। बाबा, आपको क्या क्या यहाँ सुविधा रहना चाहिए जो सुविधा नहीं है? ये तो प्राचीन मेला ये दब गया। सिमरिया नया मेला था, वो उदय कर दिए वो लोग। वहाँ जाके बड़े बड़े मंत्री सब जाके वहाँ जाके राष्ट्रीय मेला कर दिए। बाबा, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि बहुत पुराना मेला यहाँ लगता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर कोई नेता उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब बाद में सिमरिया में शुरू हुआ मेला तो राष्ट्रीय स्तर पर अब नाम होने लगा। हाँ, और यहाँ पर विद्यापति के शरीर पूरा करने के लिए यहाँ विद्यापति नगर जी। हाँ, विद्यापति जब आई चमथे आए थे यहाँ से गंगा, उनको विद्यापति जी के वहाँ भसा के ले आए, वहाँ जो उनका शरीर पूरा हो गया जी। तो यहाँ प्राचीन है, मेरे प्राचीन को दबा दिए हैं। वहाँ सिमरिया में जो था उसको राष्ट्रीय मेला कर दिए। किस उद्देश्य पर, किस अवसर पर ये मेला लगाया जाता है, ये बताइए बाबा? ये मेला ये मेला वही ऐसे लगाया जाता है। प्राचीन राजा जनक जी आते थे जी। और कार्तिक माह साल भर में सबसे मुख्य है। साल अच्छा माह माना जाता है। हाँ, 12 महीना का होता है ना साल, तो 12 महीना में सबसे शुभ महीना कार्तिक माना गया है जी। हाँ, यहाँ स्नान होता है कार्तिक महीना में। दूर दूर राजा जनक जी जब आते थे यहाँ स्नान करने के लिए, क्या स्नान करके प्रत्येक दिन चले जाते थे या कार्तिक भर पूरा महीना यही बिताते थे? यहाँ प्रत्येक यहाँ बिताते 1 महीना जी। हाँ, कल्पवास वही किए हैं जी। उन्हीं के सनातन से अभी तक आ रहा है, ये होता रहा। चलिए बाबा, और आप सभी सनातन धर्मों के लेकर, सनातन लोगों के लेकर आप क्या उद्देश्य देंगे, क्या सीख देंगे कि लोग यहाँ आवे मेला देखने के लिए ना? मेरा यहाँ कल्याण के लिए आवे जी। यहाँ भोजन पानी होगा, यहाँ आवे गंगा स्नान करे, यहाँ रहे, उनका आत्मा का शांति मिलेगा। चलिए, ये अभी कितने दिन तक मेला रहेगा बाबा? यहाँ भी पूर्णमासी तक रहेगा। अभी 10-15 दिन और रहेगा? हाँ, 17 तारीख तक रहेगा मेला। चलिए, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार जरूर आप आइए चमथा दियारा, आइए। भाई साहब, आप समझ सकते हैं कि कई सौ साल पहले राजा जनक जी आते थे यहाँ स्नान करने के लिए। जब वो महाराज जी आ सकते हैं तो महाराज आइए ना।
आप लोग भी आइए ना, अगर आस्था रखते हैं तो एक बार जरूर आइए और यहाँ गंगा स्नान कीजिए और मेला को आनंद लीजिए और घूमिए और यहाँ की इतिहास के बारे में जानिए। जरा थोड़ा दिक्कत हो सकती है आने में, लेकिन आपको कहीं से कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत अब तो रोड बन गया, पहले लोग डरते थे इधर आने के लिए, अब पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं हमेशा रहती है, लेकिन फिर भी आप लोग आइए, कहीं से कोई तरह की तकलीफ नहीं होगा। और भंडारा भी होते रहता है, आप लोग भंडारा में भी शामिल हो सकते हैं। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं इस मेले के बारे में एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।